भीड़ भाड़ वाली ये सड़क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। ऐसी जगहों पर जहां इतने लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, पुलिस के लिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल काम है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। किसी पर शक होने की स्थिति में उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी हो जाता है और ये काम बहुत मुश्किल है। यही प्रॉब्लम तब भी आती है जब किसी अभियुक्त को थाने में लाया जाता है। उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, ये पता लगाना जरूरी है। आमतौर पर किसी अपराधी की डिटेल थाने में दर्ज होती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में हजारों थाने हैं। मान लीजिए कोई अपराधी लखनऊ में पकड़ा जाता है। इस शहर में ये उसका पहला अपराध है, लेकिन इससे पहले वो मेरठ में ऐसा ही कुछ कर चुका है। एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से इन दो अपराधों में लिंक जोड़ना मुश्किल है और इसमें काफी समय लग सकता है। यूपी पुलिस एक मोबाइल ऐप की मदद से इस काम को आसान करने की कोशिश कर रही है। त्रिनेत्र ऐप में अपराधियों की सभी डिटेल अपलोड की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल कर अभियुक्त या संदिग्ध की तस्वीर से मैच कर पता लगाया जा सकता है कि उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। मैं आपकी ही फ़ोटो इसमें लेके देखता हूँ कि अगर आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री होगी तो ज़रूर आ जाएगी। देखिए ये इसका जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो अब आपके फेस को सर्च कर रहा है कि कहीं डेटाबेस में इस चेहरे का कोई व्यक्ति तो नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी रिजल्ट जो है वो एवरेज या पुअर से बेहतर नहीं है। इसका मतलब आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री यहाँ पर नहीं है। जब एक व्यक्ति जेल जाता है तो उसके साथ और भी लोग हो सकते हैं जो उसी क्राइम में जेल गए हों। ये बेसिकली उसके एनालिसिस का एक टूल है। एक मैं कोई रैंडम नाम यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक अजय नाम से जो हमने ढूंढा कि एक और व्यक्ति है शेखर नाम का जो अजय के साथ जेल गया है, उसका क्राइम नंबर सेम आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें जो पूरे गैंग को ट्रैक करने में या ट्रेस आउट करने में काफ़ी मदद जो है वो मिलती है। सीसीटीवी कैमरे पर भी किसी संदिग्ध के नजर आने पर उसकी तस्वीर निकालकर इससे मैच किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इसमें 5 लाख से ज्यादा अपराधियों की डिटेल्स अपलोड की जा चुकी है। कुछ शुरुआती सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन क्या ऐसे लोगों का ये डेटा सुरक्षित है? और पुलिस विभाग के लिए डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हमने वो सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए हैं जो इसमें लेने चाहिए। हमने एक सबसे बड़ा कारण है कि CUG जो हमारा कॉमन यूज़र मोबाइल है उसको भी हम लोगों ने इसको रखा है, उससे इंटीग्रेट किया है। तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई पेनिट्रेट कर पाएगा। जो आज की तारीख में व्हाट्सएप मामले के बाद ये जाहिर है कि डेटा कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है और कोई भी सिस्टम हैक किया जा सकता है। और जो भारत में जो सबसे तकलीफ़दायक बात यह है कि डेटा प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है, तो लोगों के अंदर डर भी नहीं है डेटा की सुरक्षा में सेंध लगाने में। इसके अलावा जेलों की सिक्योरिटी के लिए जार्विस नाम के इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि के होने पर मशीन खुद ही अलर्ट जारी करती है। तो अभी हम ये 70 जेलों से फीड कलेक्ट कर रहे हैं और ये वीडियो फीड्स अलग अलग लोकेशन से हैं और अलग अलग जगहों से ली गई हैं जेल के अंदर भी। और इन फीड पर हम फिर AI एनालिसिस करते हैं। उस AI एनालिसिस के थ्रू हम बहुत सारे अलर्ट्स निकालते हैं। जैसे लेट्स से कि हमारे पास एक अलर्ट है कि यहाँ पे एक ऑरेंज बॉक्स आ रहा है कि कोई मूव कर रहा है। ये जेल के 2 वॉल्स हैं, इसके बीच में कोई मूव कर रहा है। तो जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे कोई मूवमेंट हुई। दो क्वालिटी बहुत हाई नहीं है, बट आपको इस क्वालिटी को AI ये अलर्ट करके बता पा रहा है कि यहाँ पे एक मूवमेंट हो रही है। और जब आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको ये पूरा प्रॉपर दिखेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि ये अलर्ट्स हेडक्वार्टर पे सही समय पर आएँ। पुलिसिंग को बेहतर बनाने और अपराधियों की पहचान के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजीज एक संकेत हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस पब्लिक सर्वेलेंस सिस्टम का भी सहारा ले सकती है? AI बेस्ड पब्लिक सर्विलांस की तरफ हम मुड़ रहे हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। जिस प्रकार हम एक्सटेंसिव यूज़ करें अगर उसका, जैसे CCTVs हमारे हैं या हमारे फेशियल रिकॉग्निशंस के जितने भी टेक्निक्स हैं, उन सबों को हम अगर बड़े व्यापक पैमाने पर करें, जिस तरह हम एयरपोर्ट्स पे करते हैं, तो उस तरह अगर हम करें तो शायद हम पब्लिक सर्विलांस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हमें प्रिवेसी का भी ख्याल रखना है। हमारे देश के कानून हैं, उन कानून की कन्फॉर्मिटी को ध्यान में रखते हुए हम पुलिसिंग करना चाहते हैं।